महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से गरमाने वाला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे मुखिया राज ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि सभी लोग लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ें। साथ ही उन्होंने नवनीत राणा की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने राणा दंपति को सताया। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने में क्या दिक्कत है? क्या मातोश्री कोई मस्जिद है जो जहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती? सभी जानते हैं कि राणा दंपति और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के दावे पर मुझे हंसी आती है। उद्धव ठाकरे खुद को असली हिंदू बताते हैं। यह उनका बचकाना वाला दावा है। शिवसेना पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि क्या शिवसेना यह तय करेगी कि असली और नकली हिंदुत्व क्या है? वो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व बनाम तुम्हारा हिंदुत्व। क्या यह वॉशिंग मशीन का एड चल रहा है जिसमें हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे? हम हिंदुत्व की बात करके लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। वहीं इस रैली में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने और समान नागरिक संहिता लागू करने की भी गुजारिश की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लाएं और जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून केंद्र सरकार लेकर आए। रैली में राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे के रद्द करने के पीछे क्या कारण है इसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई केस दर्ज किए जाते। मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया। राज ठाकरे ने कहा कि जो माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अगर मैं जिद करके अयोध्या जाता हूं तो आपके जैसे लाखों लोग वहां आते और वहां कुछ भी होता तो हमारे लोग चुप नहीं बैठते। आप लोगों पर मामला दर्ज कर जेल में डाला जाता। मैंने यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी में क्यों डाला जाए। चुनाव से ठीक पहले आप सभी को जेल में डाल दिया जाता है और चुनाव के समय यहां कोई नहीं होता। यह सब एक षड्यंत्र है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं 4 शब्द सुनने को तैयार हूं, लेकिन आपको जेल नहीं जाने दूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि मुझे आज भी याद है जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, उस वक्त कार सेवकों को जान से मारा गया। मुझे बाद में समझ में आया कि यह सब ट्रैप था। अगर मैं अयोध्या जाता तो निश्चित ही मेरे साथ मेरे हजारों मनसे सैनिक अयोध्या जाते और फिर सभी कार्यकर्ताओं पर केस किया जाता। मुझे गाली मिलेगी, चलेगा, मेरे ऊपर टिप्पणी की जाएगी, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को फंसने नहीं दूंगा। वहीं उत्तर भारतीयों के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी मिले। अब हमसे माफी मांगने की बात क्यों कही जा रही है? हमने पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से बाहर निकाला। आपने कौन सा आंदोलन किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।